उपवास की प्रार्थना। उपवास के दौरान इस प्रार्थना को बैकग्राउंड में चलते रहने दें। यदि आप उपवास शुरू कर रहे हैं या उसे जारी रखने में संघर्ष कर रहे हैं, तो यह प्रार्थना संयोग नहीं है। परमेश्वर परिणाम देने से पहले अनुग्रह देता है। यह आपकी अलौकिक शक्ति है। वही अनुग्रह ग्रहण कीजिए जिसने मूसा को 40 दिन तक संभाला और ऐसे आशीष खोले जो आपके जीवन में उमड़ पड़े। यदि आप अभी उपवास कर रहे हैं तो अनुग्रह आमीन लिखें और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो उपवास कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं दीन हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। मैं अपनी शक्ति, अनुशासन या इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं हूं। मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूं। मैं पूर्ण रूप से आपके अनुग्रह पर निर्भर हूं। प्रभु, आप मेरे उपवास की इच्छा को देखते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, परंतु आपके और निकट आने के लिए। मेरे हृदय को जांचें, मेरे उद्देश्यों को शुद्ध करें और इस पवित्र समय के लिए मेरी आत्मा को तैयार करें। पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मेरे मन, मेरे शरीर, मेरी आत्मा और मेरे जीवन पर अधिकार करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। आज मैं अपनी निर्बलता को आपके सामने स्वीकार करता हूं। जब मेरा शरीर थका हुआ महसूस करे, मुझे शक्ति दें। स्वर्गीय मन्ना से मुझे भर दें। रोटी को ना कहने का अनुग्रह, मीठे को ना कहने का अनुग्रह, जंक फूड को ना कहने का अनुग्रह, पाप को ना कहने का अनुग्रह, हर प्रकार के ध्यान भंग को ना कहने का अनुग्रह। ऐसा अनुग्रह जो लालसाओं को आपके लिए पुकार में बदल दे। मैं घोषित करता हूँ, मैं उस मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। जब भूख विश्वास से ज्यादा हो तो आपका वचन मेरे शरीर से अधिक जोर से बोले। अलौकिक अनुग्रह जारी करें। उपवास करने का अनुग्रह, केंद्रित रहने का अनुग्रह, शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करने का अनुग्रह, हार मानने के बजाय आराधना करने का अनुग्रह, मन को आपके वचन पर स्थिर रखने का अनुग्रह, आत्मा को आराधना में ऊंचा उठाने का अनुग्रह। जैसे दानियेल ने उपवास किया और शेरों के मुंह बंद हुए। हमारी सफलताओं को मुहरबंद करें। उन्नति, चंगाई, पुनर्स्थापन सब आपके अनुग्रह से सुरक्षित हों। मैं यीशु के नाम में दिव्य धैर्य ग्रहण करता हूँ। प्रभु, जब मैं उपवास करता हूँ, हर उस जंजीर को तोड़ दें जिसने मुझे रोका है। विलंब तोड़ दें, भ्रम तोड़ दें, आत्मिक बोझ तोड़ दें। आपका वचन कहता है कि उपवास जुए को तोड़ता है। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ, हर बोझ हट रहा है, हर बंद दरवाजा खुल रहा है, हर छिपी हुई आशीष प्रकाश में आ रही है। यह उपवास वातावरण बदल दे, शत्रु को शांत कर दे और मेरे जीवन को आपकी सिद्ध इच्छा के साथ मिला दे। पिता, मैं केवल शक्ति ही नहीं, आशीष भी मांगता हूँ। मेरे स्वास्थ्य को आशीष दें, मेरे परिवार को आशीष दें, मेरी आर्थिक स्थिति को आशीष दें, मेरे हाथों के कार्य को आशीष दें। जब मैं भोजन का त्याग करता हूँ, मुझे शांति, बुद्धि और स्पष्टता से भर दें। दिव्य विचार, दिशा और अनुग्रह मेरे जीवन में प्रवाहित हों। आपका वचन कहता है कि जो आपको खोजते हैं, आप उन्हें प्रतिफल देते हैं। इसलिए मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। प्रभु, मुझे अंत तक दृढ़ रहने में सहायता करें। मुझे ध्यान भंग, भय और निराशा से बचाएं। दिन और रात अपनी उपस्थिति से मुझे ढांप लें। जब मैं निर्बल महसूस करूं, मुझे स्मरण दिलाएं कि आप मुझे उठा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, यह उपवास असफल नहीं होगा। यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं लौटेगी। यह मौसम फल उत्पन्न करेगा। पिता, मैं पहले से ही धन्यवाद देता हूँ उस अनुग्रह के लिए जो आपने जारी किया है, उस शक्ति के लिए जो आप दे रहे हैं और उन आशीषों के लिए जो मार्ग में हैं। हे परमेश्वर, हम उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो पहले ही जारी हो चुका है। स्वर्गदूत हमें घेरे हुए हैं, प्रलोभन टूट रहे हैं, आशीषें प्रकट हो रही हैं। हमारे उपवास तोड़ने वाले, अनुग्रह देने वाले, आशीष बरसाने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम हार नहीं मानेंगे। आपका अनुग्रह हमें आग से महिमा तक ले जाएगा।
मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मुहरबंद करता हूँ। हैप्पी फास्टिंग। परमेश्वर आपको प्रत्यक्ष प्रतिफल दे और गहराई से आशीष दे। यदि आप इसे ग्रहण करते हैं तो आमीन लिखें। यदि आप उपवास शुरू कर रहे हैं या उसे जारी रखने में संघर्ष कर रहे हैं, तो यह प्रार्थना संयोग नहीं है। परमेश्वर परिणाम देने से पहले अनुग्रह देता है। यह आपकी अलौकिक शक्ति है। वही अनुग्रह ग्रहण कीजिए जिसने मूसा को 40 दिन तक संभाला और ऐसे आशीष खोले जो आपके जीवन में उमड़ पड़े। यदि आप अभी उपवास कर रहे हैं तो अनुग्रह आमीन लिखें और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो उपवास कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं दीन हृदय के साथ आपके सामने आता हूँ। मैं अपनी शक्ति, अनुशासन या इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं हूँ। मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ। मैं पूर्ण रूप से आपके अनुग्रह पर निर्भर हूँ। प्रभु, आप मेरे उपवास की इच्छा को देखते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, परंतु आपके और निकट आने के लिए। मेरे हृदय को जांचें, मेरे उद्देश्यों को शुद्ध करें और इस पवित्र समय के लिए मेरी आत्मा को तैयार करें। पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरे मन, मेरे शरीर, मेरी आत्मा और मेरे जीवन पर अधिकार करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। आज मैं अपनी निर्बलता को आपके सामने स्वीकार करता हूँ। जब मेरा शरीर थका हुआ महसूस करे, मुझे शक्ति दें। स्वर्गीय मन्ना से मुझे भर दें। रोटी को ना कहने का अनुग्रह, मीठे को ना कहने का अनुग्रह, जंक फूड को ना कहने का अनुग्रह, पाप को ना कहने का अनुग्रह, हर प्रकार के ध्यान भंग को ना कहने का अनुग्रह। ऐसा अनुग्रह जो लालसाओं को आपके लिए पुकार में बदल दे। मैं घोषित करता हूँ, मैं उस मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। जब भूख विश्वास से ज्यादा हो तो आपका वचन मेरे शरीर से अधिक जोर से बोले। अलौकिक अनुग्रह जारी करें। उपवास करने का अनुग्रह, केंद्रित रहने का अनुग्रह, शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करने का अनुग्रह, हार मानने के बजाय आराधना करने का अनुग्रह, मन को आपके वचन पर स्थिर रखने का अनुग्रह, आत्मा को आराधना में ऊंचा उठाने का अनुग्रह। जैसे दानियेल ने उपवास किया और शेरों के मुंह बंद हुए। हमारी सफलताओं को मुहरबंद करें। उन्नति, चंगाई, पुनर्स्थापन सब आपके अनुग्रह से सुरक्षित हों। मैं यीशु के नाम में दिव्य धैर्य ग्रहण करता हूँ। प्रभु, जब मैं उपवास करता हूँ, हर उस जंजीर को तोड़ दें जिसने मुझे रोका है। विलंब तोड़ दें, भ्रम तोड़ दें, आत्मिक बोझ तोड़ दें। आपका वचन कहता है कि उपवास जुए को तोड़ता है। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ, हर बोझ हट रहा है, हर बंद दरवाजा खुल रहा है, हर छिपी हुई आशीष प्रकाश में आ रही है। यह उपवास वातावरण बदल दे, शत्रु को शांत कर दे और मेरे जीवन को आपकी सिद्ध इच्छा के साथ मिला दे। पिता, मैं केवल शक्ति ही नहीं, आशीष भी मांगता हूँ। मेरे स्वास्थ्य को आशीष दें, मेरे परिवार को आशीष दें, मेरी आर्थिक स्थिति को आशीष दें, मेरे हाथों के कार्य को आशीष दें। जब मैं भोजन का त्याग करता हूँ, मुझे शांति, बुद्धि और स्पष्टता से भर दें। दिव्य विचार, दिशा और अनुग्रह मेरे जीवन में प्रवाहित हों। आपका वचन कहता है कि जो आपको खोजते हैं, आप उन्हें प्रतिफल देते हैं। इसलिए मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। प्रभु, मुझे अंत तक दृढ़ रहने में सहायता करें। मुझे ध्यान भंग, भय और निराशा से बचाएं। दिन और रात अपनी उपस्थिति से मुझे ढांप लें। जब मैं निर्बल महसूस करूं, मुझे स्मरण दिलाएं कि आप मुझे उठा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, यह उपवास असफल नहीं होगा। यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं लौटेगी। यह मौसम फल उत्पन्न करेगा। पिता, मैं पहले से ही धन्यवाद देता हूं, उस अनुग्रह के लिए जो आपने जारी किया है, उस शक्ति के लिए जो आप दे रहे हैं और उन आशीषों के लिए जो मार्ग में हैं। हे परमेश्वर, हम उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो पहले ही जारी हो चुका है। स्वर्गदूत हमें घेरे हुए हैं, प्रलोभन टूट रहे हैं, आशीषें प्रकट हो रही हैं।
हमारे उपवास तोड़ने वाले, अनुग्रह देने वाले, आशीष बरसाने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम हार नहीं मानेंगे। आपका अनुग्रह हमें आग से महिमा तक ले जाएगा। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मुहरबंद करता हूँ। हैप्पी फास्टिंग। परमेश्वर आपको प्रत्यक्ष प्रतिफल दे और गहराई से आशीष दे। यदि आप इसे ग्रहण करते हैं तो आमीन लिखें। यदि आप उपवास शुरू कर रहे हैं या उसे जारी रखने में संघर्ष कर रहे हैं, तो यह प्रार्थना संयोग नहीं है। परमेश्वर परिणाम देने से पहले अनुग्रह देता है। यह आपकी अलौकिक शक्ति है। वही अनुग्रह ग्रहण कीजिए जिसने मूसा को 40 दिन तक संभाला और ऐसे आशीष खोले जो आपके जीवन में उमड़ पड़े। यदि आप अभी उपवास कर रहे हैं तो अनुग्रह आमीन लिखें और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो उपवास कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं दीन हृदय के साथ आपके सामने आता हूँ। मैं अपनी शक्ति, अनुशासन या इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं हूँ। मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ। मैं पूर्ण रूप से आपके अनुग्रह पर निर्भर हूँ। प्रभु, आप मेरे उपवास की इच्छा को देखते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, परंतु आपके और निकट आने के लिए। मेरे हृदय को जांचें, मेरे उद्देश्यों को शुद्ध करें और इस पवित्र समय के लिए मेरी आत्मा को तैयार करें। पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरे मन, मेरे शरीर, मेरी आत्मा और मेरे जीवन पर अधिकार करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। आज मैं अपनी निर्बलता को आपके सामने स्वीकार करता हूँ। जब मेरा शरीर थका हुआ महसूस करे, मुझे शक्ति दें। स्वर्गीय मन्ना से मुझे भर दें। रोटी को ना कहने का अनुग्रह, मीठे को ना कहने का अनुग्रह, जंक फूड को ना कहने का अनुग्रह, पाप को ना कहने का अनुग्रह, हर प्रकार के ध्यान भंग को ना कहने का अनुग्रह। ऐसा अनुग्रह जो लालसाओं को आपके लिए पुकार में बदल दे। मैं घोषित करता हूँ, मैं उस मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। जब भूख विश्वास से ज्यादा हो तो आपका वचन मेरे शरीर से अधिक जोर से बोले। अलौकिक अनुग्रह जारी करें। उपवास करने का अनुग्रह, केंद्रित रहने का अनुग्रह, शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करने का अनुग्रह, हार मानने के बजाय आराधना करने का अनुग्रह, मन को आपके वचन पर स्थिर रखने का अनुग्रह, आत्मा को आराधना में ऊंचा उठाने का अनुग्रह। जैसे दानियेल ने उपवास किया और शेरों के मुंह बंद हुए। हमारी सफलताओं को मुहरबंद करें। उन्नति, चंगाई, पुनर्स्थापन सब आपके अनुग्रह से सुरक्षित हों। मैं यीशु के नाम में दिव्य धैर्य ग्रहण करता हूँ। प्रभु, जब मैं उपवास करता हूँ, हर उस जंजीर को तोड़ दें जिसने मुझे रोका है। विलंब तोड़ दें, भ्रम तोड़ दें, आत्मिक बोझ तोड़ दें। आपका वचन कहता है कि उपवास जुए को तोड़ता है। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ, हर बोझ हट रहा है, हर बंद दरवाजा खुल रहा है, हर छिपी हुई आशीष प्रकाश में आ रही है। यह उपवास वातावरण बदल दे, शत्रु को शांत कर दे और मेरे जीवन को आपकी सिद्ध इच्छा के साथ मिला दे। पिता, मैं केवल शक्ति ही नहीं, आशीष भी मांगता हूँ। मेरे स्वास्थ्य को आशीष दें, मेरे परिवार को आशीष दें, मेरी आर्थिक स्थिति को आशीष दें, मेरे हाथों के कार्य को आशीष दें। जब मैं भोजन का त्याग करता हूँ, मुझे शांति, बुद्धि और स्पष्टता से भर दें। दिव्य विचार, दिशा और अनुग्रह मेरे जीवन में प्रवाहित हों। आपका वचन कहता है कि जो आपको खोजते हैं, आप उन्हें प्रतिफल देते हैं। इसलिए मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। प्रभु, मुझे अंत तक दृढ़ रहने में सहायता करें। मुझे ध्यान भंग, भय और निराशा से बचाएं। दिन और रात अपनी उपस्थिति से मुझे ढांप लें। जब मैं निर्बल महसूस करूं, मुझे स्मरण दिलाएं कि आप मुझे उठा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, यह उपवास असफल नहीं होगा। यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं लौटेगी। यह मौसम फल उत्पन्न करेगा। पिता, मैं पहले से ही धन्यवाद देता हूँ उस अनुग्रह के लिए जो आपने जारी किया है, उस शक्ति के लिए जो आप दे रहे हैं और उन आशीषों के लिए जो मार्ग में हैं। हे परमेश्वर,
हम उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो पहले ही जारी हो चुका है। स्वर्गदूत हमें घेरे हुए हैं, प्रलोभन टूट रहे हैं, आशीषें प्रकट हो रही हैं। हमारे उपवास तोड़ने वाले, अनुग्रह देने वाले, आशीष बरसाने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम हार नहीं मानेंगे। आपका अनुग्रह हमें आग से महिमा तक ले जाएगा। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मुहरबंद करता हूँ। हैप्पी फास्टिंग। परमेश्वर आपको प्रत्यक्ष प्रतिफल दे और गहराई से आशीष दे। यदि आप इसे ग्रहण करते हैं तो आमीन लिखें। यदि आप उपवास शुरू कर रहे हैं या उसे जारी रखने में संघर्ष कर रहे हैं, तो यह प्रार्थना संयोग नहीं है। परमेश्वर परिणाम देने से पहले अनुग्रह देता है। यह आपकी अलौकिक शक्ति है। वही अनुग्रह ग्रहण कीजिए जिसने मूसा को 40 दिन तक संभाला और ऐसे आशीष खोले जो आपके जीवन में उमड़ पड़े। यदि आप अभी उपवास कर रहे हैं तो अनुग्रह आमीन लिखें और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो उपवास कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं दीन हृदय के साथ आपके सामने आता हूँ। मैं अपनी शक्ति, अनुशासन या इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं हूँ। मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ। मैं पूर्ण रूप से आपके अनुग्रह पर निर्भर हूँ। प्रभु, आप मेरे उपवास की इच्छा को देखते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, परंतु आपके और निकट आने के लिए। मेरे हृदय को जांचें, मेरे उद्देश्यों को शुद्ध करें और इस पवित्र समय के लिए मेरी आत्मा को तैयार करें। पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरे मन, मेरे शरीर, मेरी आत्मा और मेरे जीवन पर अधिकार करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। आज मैं अपनी निर्बलता को आपके सामने स्वीकार करता हूँ। जब मेरा शरीर थका हुआ महसूस करे, मुझे शक्ति दें। स्वर्गीय मन्ना से मुझे भर दें। रोटी को ना कहने का अनुग्रह, मीठे को ना कहने का अनुग्रह, जंक फूड को ना कहने का अनुग्रह, पाप को ना कहने का अनुग्रह, हर प्रकार के ध्यान भंग को ना कहने का अनुग्रह। ऐसा अनुग्रह जो लालसाओं को आपके लिए पुकार में बदल दे। मैं घोषित करता हूँ, मैं उस मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। जब भूख विश्वास से ज्यादा हो तो आपका वचन मेरे शरीर से अधिक जोर से बोले। अलौकिक अनुग्रह जारी करें। उपवास करने का अनुग्रह, केंद्रित रहने का अनुग्रह, शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करने का अनुग्रह, हार मानने के बजाय आराधना करने का अनुग्रह, मन को आपके वचन पर स्थिर रखने का अनुग्रह, आत्मा को आराधना में ऊंचा उठाने का अनुग्रह। जैसे दानियेल ने उपवास किया और शेरों के मुंह बंद हुए। हमारी सफलताओं को मुहरबंद करें। उन्नति, चंगाई, पुनर्स्थापन सब आपके अनुग्रह से सुरक्षित हों। मैं यीशु के नाम में दिव्य धैर्य ग्रहण करता हूँ। प्रभु, जब मैं उपवास करता हूँ, हर उस जंजीर को तोड़ दें जिसने मुझे रोका है। विलंब तोड़ दें, भ्रम तोड़ दें, आत्मिक बोझ तोड़ दें। आपका वचन कहता है कि उपवास जुए को तोड़ता है। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ, हर बोझ हट रहा है, हर बंद दरवाजा खुल रहा है, हर छिपी हुई आशीष प्रकाश में आ रही है। यह उपवास वातावरण बदल दे, शत्रु को शांत कर दे और मेरे जीवन को आपकी सिद्ध इच्छा के साथ मिला दे। पिता, मैं केवल शक्ति ही नहीं, आशीष भी मांगता हूँ। मेरे स्वास्थ्य को आशीष दें, मेरे परिवार को आशीष दें, मेरी आर्थिक स्थिति को आशीष दें, मेरे हाथों के कार्य को आशीष दें। जब मैं भोजन का त्याग करता हूँ, मुझे शांति, बुद्धि और स्पष्टता से भर दें। दिव्य विचार, दिशा और अनुग्रह मेरे जीवन में प्रवाहित हों। आपका वचन कहता है कि जो आपको खोजते हैं, आप उन्हें प्रतिफल देते हैं। इसलिए मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। प्रभु, मुझे अंत तक दृढ़ रहने में सहायता करें। मुझे ध्यान भंग, भय और निराशा से बचाएं। दिन और रात अपनी उपस्थिति से मुझे ढांप लें। जब मैं निर्बल महसूस करूं, मुझे स्मरण दिलाएं कि आप मुझे उठा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, यह उपवास असफल नहीं होगा। यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं लौटेगी। यह मौसम फल उत्पन्न करेगा। पिता, मैं पहले से ही धन्यवाद देता हूं।
उस अनुग्रह के लिए जो आपने जारी किया है, उस शक्ति के लिए जो आप दे रहे हैं और उन आशीषों के लिए जो मार्ग में हैं। हे परमेश्वर, हम उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो पहले ही जारी हो चुका है। स्वर्गदूत हमें घेरे हुए हैं, प्रलोभन टूट रहे हैं, आशीषें प्रकट हो रही हैं। हमारे उपवास तोड़ने वाले, अनुग्रह देने वाले, आशीष बरसाने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम हार नहीं मानेंगे। आपका अनुग्रह हमें आग से महिमा तक ले जाएगा। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मुहरबंद करता हूँ। हैप्पी फास्टिंग। परमेश्वर आपको प्रत्यक्ष प्रतिफल दे और गहराई से आशीष दे। यदि आप इसे ग्रहण करते हैं तो आमीन लिखें। यदि आप उपवास शुरू कर रहे हैं या उसे जारी रखने में संघर्ष कर रहे हैं, तो यह प्रार्थना संयोग नहीं है। परमेश्वर परिणाम देने से पहले अनुग्रह देता है। यह आपकी अलौकिक शक्ति है। वही अनुग्रह ग्रहण कीजिए जिसने मूसा को 40 दिन तक संभाला और ऐसे आशीष खोले जो आपके जीवन में उमड़ पड़े। यदि आप अभी उपवास कर रहे हैं तो अनुग्रह आमीन लिखें और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो उपवास कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं दीन हृदय के साथ आपके सामने आता हूँ। मैं अपनी शक्ति, अनुशासन या इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं हूँ। मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ। मैं पूर्ण रूप से आपके अनुग्रह पर निर्भर हूँ। प्रभु, आप मेरे उपवास की इच्छा को देखते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, परंतु आपके और निकट आने के लिए। मेरे हृदय को जांचें, मेरे उद्देश्यों को शुद्ध करें और इस पवित्र समय के लिए मेरी आत्मा को तैयार करें। पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरे मन, मेरे शरीर, मेरी आत्मा और मेरे जीवन पर अधिकार करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। आज मैं अपनी निर्बलता को आपके सामने स्वीकार करता हूँ। जब मेरा शरीर थका हुआ महसूस करे, मुझे शक्ति दें। स्वर्गीय मन्ना से मुझे भर दें। रोटी को ना कहने का अनुग्रह, मीठे को ना कहने का अनुग्रह, जंक फूड को ना कहने का अनुग्रह, पाप को ना कहने का अनुग्रह, हर प्रकार के ध्यान भंग को ना कहने का अनुग्रह। ऐसा अनुग्रह जो लालसाओं को आपके लिए पुकार में बदल दे। मैं घोषित करता हूँ, मैं उस मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। जब भूख विश्वास से ज्यादा हो तो आपका वचन मेरे शरीर से अधिक जोर से बोले। अलौकिक अनुग्रह जारी करें। उपवास करने का अनुग्रह, केंद्रित रहने का अनुग्रह, शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करने का अनुग्रह, हार मानने के बजाय आराधना करने का अनुग्रह, मन को आपके वचन पर स्थिर रखने का अनुग्रह, आत्मा को आराधना में ऊंचा उठाने का अनुग्रह। जैसे दानियेल ने उपवास किया और शेरों के मुंह बंद हुए। हमारी सफलताओं को मुहरबंद करें। उन्नति, चंगाई, पुनर्स्थापन सब आपके अनुग्रह से सुरक्षित हों। मैं यीशु के नाम में दिव्य धैर्य ग्रहण करता हूँ। प्रभु, जब मैं उपवास करता हूँ, हर उस जंजीर को तोड़ दें जिसने मुझे रोका है। विलंब तोड़ दें, भ्रम तोड़ दें, आत्मिक बोझ तोड़ दें। आपका वचन कहता है कि उपवास जुए को तोड़ता है। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ, हर बोझ हट रहा है, हर बंद दरवाजा खुल रहा है, हर छिपी हुई आशीष प्रकाश में आ रही है। यह उपवास वातावरण बदल दे, शत्रु को शांत कर दे और मेरे जीवन को आपकी सिद्ध इच्छा के साथ मिला दे। पिता, मैं केवल शक्ति ही नहीं, आशीष भी मांगता हूँ। मेरे स्वास्थ्य को आशीष दें, मेरे परिवार को आशीष दें, मेरी आर्थिक स्थिति को आशीष दें, मेरे हाथों के कार्य को आशीष दें। जब मैं भोजन का त्याग करता हूँ, मुझे शांति, बुद्धि और स्पष्टता से भर दें। दिव्य विचार, दिशा और अनुग्रह मेरे जीवन में प्रवाहित हों। आपका वचन कहता है कि जो आपको खोजते हैं, आप उन्हें प्रतिफल देते हैं। इसलिए मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। प्रभु, मुझे अंत तक दृढ़ रहने में सहायता करें। मुझे ध्यान भंग, भय और निराशा से बचाएं। दिन और रात अपनी उपस्थिति से मुझे ढांप लें। जब मैं निर्बल महसूस करूं, मुझे स्मरण दिलाएं कि आप मुझे उठा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, यह उपवास असफल नहीं होगा।
यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं लौटेगी। यह मौसम फल उत्पन्न करेगा। पिता, मैं पहले से ही धन्यवाद देता हूँ उस अनुग्रह के लिए जो आपने जारी किया है, उस शक्ति के लिए जो आप दे रहे हैं और उन आशीषों के लिए जो मार्ग में हैं। हे परमेश्वर, हम उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो पहले ही जारी हो चुका है। स्वर्गदूत हमें घेरे हुए हैं, प्रलोभन टूट रहे हैं, आशीषें प्रकट हो रही हैं। हमारे उपवास तोड़ने वाले, अनुग्रह देने वाले, आशीष बरसाने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम हार नहीं मानेंगे। आपका अनुग्रह हमें आग से महिमा तक ले जाएगा। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मुहरबंद करता हूँ। हैप्पी फास्टिंग। परमेश्वर आपको प्रत्यक्ष प्रतिफल दे और गहराई से आशीष दे। यदि आप इसे ग्रहण करते हैं तो आमीन लिखें। यदि आप उपवास शुरू कर रहे हैं या उसे जारी रखने में संघर्ष कर रहे हैं, तो यह प्रार्थना संयोग नहीं है। परमेश्वर परिणाम देने से पहले अनुग्रह देता है। यह आपकी अलौकिक शक्ति है। वही अनुग्रह ग्रहण कीजिए जिसने मूसा को 40 दिन तक संभाला और ऐसे आशीष खोले जो आपके जीवन में उमड़ पड़े। यदि आप अभी उपवास कर रहे हैं तो अनुग्रह आमीन लिखें और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो उपवास कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं दीन हृदय के साथ आपके सामने आता हूँ। मैं अपनी शक्ति, अनुशासन या इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं हूँ। मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ। मैं पूर्ण रूप से आपके अनुग्रह पर निर्भर हूँ। प्रभु, आप मेरे उपवास की इच्छा को देखते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, परंतु आपके और निकट आने के लिए। मेरे हृदय को जांचें, मेरे उद्देश्यों को शुद्ध करें और इस पवित्र समय के लिए मेरी आत्मा को तैयार करें। पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरे मन, मेरे शरीर, मेरी आत्मा और मेरे जीवन पर अधिकार करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। आज मैं अपनी निर्बलता को आपके सामने स्वीकार करता हूँ। जब मेरा शरीर थका हुआ महसूस करे, मुझे शक्ति दें। स्वर्गीय मन्ना से मुझे भर दें। रोटी को ना कहने का अनुग्रह, मीठे को ना कहने का अनुग्रह, जंक फूड को ना कहने का अनुग्रह, पाप को ना कहने का अनुग्रह, हर प्रकार के ध्यान भंग को ना कहने का अनुग्रह। ऐसा अनुग्रह जो लालसाओं को आपके लिए पुकार में बदल दे। मैं घोषित करता हूँ, मैं उस मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। जब भूख विश्वास से ज्यादा हो तो आपका वचन मेरे शरीर से अधिक जोर से बोले। अलौकिक अनुग्रह जारी करें। उपवास करने का अनुग्रह, केंद्रित रहने का अनुग्रह, शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करने का अनुग्रह, हार मानने के बजाय आराधना करने का अनुग्रह, मन को आपके वचन पर स्थिर रखने का अनुग्रह, आत्मा को आराधना में ऊंचा उठाने का अनुग्रह। जैसे दानियेल ने उपवास किया और शेरों के मुंह बंद हुए। हमारी सफलताओं को मुहरबंद करें। उन्नति, चंगाई, पुनर्स्थापन सब आपके अनुग्रह से सुरक्षित हों। मैं यीशु के नाम में दिव्य धैर्य ग्रहण करता हूँ। प्रभु, जब मैं उपवास करता हूँ, हर उस जंजीर को तोड़ दें जिसने मुझे रोका है। विलंब तोड़ दें, भ्रम तोड़ दें, आत्मिक बोझ तोड़ दें। आपका वचन कहता है कि उपवास जुए को तोड़ता है। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ, हर बोझ हट रहा है, हर बंद दरवाजा खुल रहा है, हर छिपी हुई आशीष प्रकाश में आ रही है। यह उपवास वातावरण बदल दे, शत्रु को शांत कर दे और मेरे जीवन को आपकी सिद्ध इच्छा के साथ मिला दे। पिता, मैं केवल शक्ति ही नहीं, आशीष भी मांगता हूँ। मेरे स्वास्थ्य को आशीष दें, मेरे परिवार को आशीष दें, मेरी आर्थिक स्थिति को आशीष दें, मेरे हाथों के कार्य को आशीष दें। जब मैं भोजन का त्याग करता हूँ, मुझे शांति, बुद्धि और स्पष्टता से भर दें। दिव्य विचार, दिशा और अनुग्रह मेरे जीवन में प्रवाहित हों। आपका वचन कहता है कि जो आपको खोजते हैं, आप उन्हें प्रतिफल देते हैं। इसलिए मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। प्रभु, मुझे अंत तक दृढ़ रहने में सहायता करें। मुझे ध्यान भंग, भय और निराशा से बचाएं। दिन और रात अपनी उपस्थिति से मुझे ढांप लें। जब मैं निर्बल महसूस करूं,
मुझे स्मरण दिलाएं कि आप मुझे उठा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, यह उपवास असफल नहीं होगा। यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं लौटेगी। यह मौसम फल उत्पन्न करेगा। पिता, मैं पहले से ही धन्यवाद देता हूं, उस अनुग्रह के लिए जो आपने जारी किया है, उस शक्ति के लिए जो आप दे रहे हैं और उन आशीषों के लिए जो मार्ग में हैं। हे परमेश्वर, हम उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो पहले ही जारी हो चुका है। स्वर्गदूत हमें घेरे हुए हैं, प्रलोभन टूट रहे हैं, आशीषें प्रकट हो रही हैं। हमारे उपवास तोड़ने वाले, अनुग्रह देने वाले, आशीष बरसाने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम हार नहीं मानेंगे। आपका अनुग्रह हमें आग से महिमा तक ले जाएगा। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मुहरबंद करता हूं। हैप्पी फास्टिंग। परमेश्वर आपको प्रत्यक्ष प्रतिफल दे और गहराई से आशीष दे। यदि आप इसे ग्रहण करते हैं तो आमीन लिखें।